हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.44 ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। देखो ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल देखते हैं ABC, ये ABC ट्रायंगल है और DBC कौन सा होगा, DBC। मतलब ABC ये वाला ट्रायंगल और DBC ये वाले दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, देखो सेम बेस BC पे है ये दो ट्रायंगल, ये तो हमें पता चल रहा है। ABC ये बेस है, ठीक है, और DBC ये इसका भी बेस हो गया, ये BC DBC का बेस BC, सेम बेस है BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD जो ये डायगोनल जा रहा है, AD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है BC को O पे, तो शो क्या करना है आपको, जो ट्रायंगल्स हैं ये ABC और DBC, इनके एरियाज की रेशियो इक्वल करनी है AO और DO के। लेकिन AO और DO के इक्वल कैसे हो सकती है, ये देखो ना आप, ABC ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और DBC में DBC ये वाली साइड, ये पूरी साइड और ये वाली साइड, ठीक है। इन्हीं की रेशियोस, जो इनकी साइड्स की रेशियो है उसी का स्क्वायर इक्वल हो सकता है या नहीं। मतलब अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे हम, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है उसी के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है ना। लेकिन ये तो AO और DO तो इसकी साइड ही नहीं है, तो ये कैसे कह रहा है इसके इक्वल करना है। तो चलो ठीक है, करते हैं इसको भी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो ABC और DBC है आपके पास, ठीक है, इनका सेम बेस है BC, ये तो चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। गिवन जो है हमारे पास इसमें कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन सेम बेस, ठीक है ना, या आर हैविंग सेम बेस, ठीक है। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पर, टू प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इनकी जो रेशियो है ये इक्वल होनी चाहिए AO बाय DO के, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाली थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो ये तो कभी भी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर हम देखें तो डायरेक्टली अगर मैं यूज़ करूँ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो साइड्स की रेशियोज़ के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं ऐसा, AO बाई DO तो उसकी साइड ही नहीं है ट्रायंगल्स की, देख लो चाहे आप, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें सबसे पहले प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, देखो एक तो आप परपेंडिकुलर डाल दो BC पर A से, ठीक है। मान लो ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला AM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डल गया। एक परपेंडिकुलर इधर से डाल दो इस वाले में, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मान लो ये मैंने इधर डाल दिया ये, ठीक है, इसको मान लो N। क्लियर इतनी बात। तो देखो ये दोनों परपेंडिकुलर डले तो इस BC लाइन पे ही है या नहीं, ठीक है। तो देखो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दी, ये कंस्ट्रक्शन कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जरा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC में, ठीक है। देखो अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं ABC ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, अगर हम निकालें तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये हमें पता है। तो 1/2 और बेस कौन सा होगा इसमें, देखो बेस उसने बोल ही रखा था BC है, और वैसे भी परपेंडिकुलर जिनके ऊपर डालते हैं वो क्या बन जाते हैं, बेस, ठीक है। तो ABC में देखो कौन सा बेस हो गया हमारा, BC, और हाइट कितनी हो गई, AM हो गई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC बेस इंटू में हाइट AM। कितनी बात क्लियर है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के लिए कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के लिए कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस सेम है इस वाले ट्रायंगल का भी, DBC का गिवन ही था BC, तो बेस यही आएगा BC, ठीक है, इंटू में हाइट कितनी है इसकी, DN। कितनी हाइट है ये, DN। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ, ठीक है। अब देखो जरा, हमें ये प्रूफ क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है, ये रेशियो है इक्वल टू AO बाई DO। तो ये अपॉन में ले आऊँ पहले तो मैं यहाँ से, अगर यहाँ से देखें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 BC इंटू में AM अपॉन में 1/2 BC मल्टीप्लाई बाय DN। देखो BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल ABC का अपॉन में एरिया ट्रायंगल DBC का कितना आ गया हमारे पास, AM बाय DN। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ या नहीं, ठीक है।
अगर इतनी बात हमें क्लियर हो रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ए एम बाई डी एन आ गया, ठीक है, ए एम बाई डी एन आ गया, लेकिन मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए ओ बाई डी ओ चाहिए, ए ओ बाई डी ओ। तो देख लो अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि अगर ए ओ बाई डी ओ चाहिए और ए एम बाई डी एन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, तो हम क्या करें, इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करूं, इस वाले को और इस वाले को, और इनको सिमिलर कर दूं। अगर सिमिलर हो गए तो ए एम बाई डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ बाई डी ओ, और मैं उसकी वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं इतनी बात को, बताओ। अब देखते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ में, ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो अगर मैं इसको मान लूँ 1 और इसको मान लूँ 2 और इसको मान लूँ 3 और ये वाला एंगल 4, देखो 1 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होंगे, क्यों, ईच 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर थे तो ईच 90 डिग्री। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होंगे इक्वल, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देख लो कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख सकते हैं हम इसको। तो बस ठीक है, बाय ए ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एम ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन ओ। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इन ट्रायंगल्स की जो साइड्स की रेशो होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। वो कैसे, ये देखो ए एम ओ और डी एन ओ में, देखो ए एम बाय डी एन, क्लियर, ए एम बाय डी एन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ए एम बाय डी एन इक्वल टू किसके होगी, और देखो ए ओ बाय डी ओ के भी इक्वल होगी, ए ओ बाय डी ओ के भी इक्वल होगी, ये मैंने लिख दी यहाँ पर, देखो ए ओ बाय डी ओ के भी इक्वल होगी, ठीक है। और तीसरी कौन सी बची है इसकी, एम ओ एंड एन ओ, तो ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एम ओ बाय एन ओ। ये देखो ना, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी, कैसे, देखो ए एम बाय डी एन, और ये वाली देखो ओ एम या एम ओ अपॉन में एन ओ, और कौन सी तीसरी है, ए ओ अपॉन में डी ओ, वही तो सब मैंने लिखा है, ये देखो, या नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, वो देखो मेरे पास यहाँ पर ए एम बाई डी एन था, है ना, ए एम बाई डी एन, और मुझे क्या प्रूफ करना था, ए ओ बाई डी ओ, तो बस ए एम बाई डी एन की जगह यहाँ से उठा लो ये ए ओ बाई डी ओ, और हो गया प्रूफ, या नहीं, और तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात थी, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, देख लो, ए एम बाई डी एन की जगह यहाँ से रख दें हम, या नहीं, ए ओ बाई डी ओ, बस ए एम बाई डी एन की जगह कितना आ जाएगा, ए ओ बाई डी ओ, और यही प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, थैंक यू।